जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। आज का क्लास हम लोग का दो रहेगा। सबसे पहले पूरक कोण समझते हैं कि पूरक कोण क्या है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो संगत कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अगला समझेंगे समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो संगत कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये नोट है ना, 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा की स्थिति में फलन बदल जाता है तथा 180 प्लस माइनस थीटा तथा 360 प्लस माइनस थीटा की स्थिति में फलन नहीं बदलता। जैसे आपको मिलेगा कि 90 प्लस थीटा माने साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा। इस स्थिति में चेंज होता है और 180 प्लस थीटा चाहे 180 माइनस थीटा ये आपका नो चेंज होता है। देखिए अगला कंसेप्ट समझ लेंगे हम लोग। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पाद, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें होता है 0 से 90 डिग्री तक। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय पाद, 90 डिग्री से इसमें 180 डिग्री तक होता है। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय पाद, इसमें होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ पाद, इसमें होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। देखिए इसमें होता है सभी अनुपात धनात्मक, यानी सभी अनुपात कहने का मतलब साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट, है ना। ये 6 जो अनुपात होते हैं 6 प्रथम पाद में क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। साइन कॉसेक द्वितीय पाद में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है और बाकी जो 4 को होता है वो ऋणात्मक होता है। तृतीय पाद में होता है टैन और कॉट धनात्मक पॉजिटिव होता है और अन्य सभी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चतुर्थ पाद में होता है कॉस सेक धनात्मक होता है और अन्य सभी ऋणात्मक होता है। इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह है अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद प्रश्न को बनाने में बिल्कुल सहूलियत होगा। आइए कुछ और फार्मूला को समझते हैं। इसको आप पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा होता है। और थोड़ा समझ लेंगे समपूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टैन 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टैन 180 डिग्री प्लस थीटा टैन थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा और कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए ये सब याद रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लीजिए साइन 360 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ऐसा
अगर क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, हम लोग इसे लिख देंगे साइन, इसको हम लिख सकते हैं 270 डिग्री या प्लस 30 डिग्री, है ना। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो क्या होता है माइनस होता है कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा 30 डिग्री, और माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा तो माइनस, अब 30 का मान होता है √3/2, ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माइनस √3/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी जाएगा आंसर माइनस √3/2। इस टेबल को आप पूरा कंठस्थ कर लेंगे, पूरा याद कर लेंगे। याद अगर आप कर लेते हैं तो आप सवाल देख कर बना देंगे। देखिए इसमें है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 120 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, साइन 135 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 150 का मान होता है 1/2, और साइन 180 डिग्री का मान होता है 0। उसी प्रकार कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 120 डिग्री का मान -1/2 होता है, कॉस 135 डिग्री का मान -1/√2 होता है, कॉस 150 डिग्री का मान -√3/2 होता है, और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। फिर उसी प्रकार tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, tan 120 डिग्री का मान -√3 होता है, tan 135 डिग्री का मान -1 होता है, tan 150 डिग्री का मान -1/√3 होता है, और tan 180 डिग्री का मान 0 होता है। उसी प्रकार cot 0 का मान इन्फिनेटिव होता है, cot 30 का मान √3 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, cot 60 का मान 1/√3 होता है, cot 90 का मान 0 होता है, cot 120 डिग्री का मान -1/√3 होता है, cot 135 डिग्री का मान -1 होता है, cot 150 डिग्री का मान -√3 होता है, और cot 180 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है। फिर उसी प्रकार सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है, सेक 120 डिग्री का मान -2 होता है, सेक 135 डिग्री का मान -2 होता है, सेक 150 डिग्री का मान -2/√3 होता है, और सेक 180 डिग्री का मान -1 होता है। फिर उसी प्रकार कॉस 0 का मान इन्फिनेटिव होता है, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, कॉसेक 45 का मान √2 होता है, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, कॉसेक 90 का 1 होता है, कॉसेक 120 डिग्री का मान 2/√3 होता है, कॉसेक 135 डिग्री का मान √2 होता है, कॉसेक 150 डिग्री का मान 2 होता है, और कॉसेक 180 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है। इसको पूरा कंठस्थ कर लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान होगा। देखिए इसका मान याद करना है, तो हम समझेंगे। यहाँ दिया है आपको साइन 30 डिग्री दिया है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है, और कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसको हल कर लेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा, प्लस इसको हल कर लेंगे तो 2/2√2। अब देखिए लघुत्तम हम लोग ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, लघुत्तम लेंगे इससे भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर इससे भाग देंगे तो √3, यानी 1 + √3/2√2। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा, 1 + √3/2 × √2 होगा आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेकर समझते हैं। यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री हो तो x का मान होगा। देखिए tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 स्क्वायर कर देंगे। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। x इंटू साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे।
tan 60 का मान क्या होता है √3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 1 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना, x हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सोल्यूशन कर लेंगे तो 4, तो यहाँ दे देगा 3/4, और ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा और -3, ठीक है। ये 3 इधर ला देंगे, x/2 और 3 + 4 + 3 यानी x/2 हो जाएगा, 4 × 12 3 15/4, ये 2 दूनी के 4 काट देंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 15/2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। जय हिंद।